अमेरिकी सुपर फूड के नाम से जाने जाने वाले किनवा की खेती अब प्रतापगढ़ जिले में भी हो रही है। किनवा की खेती जहां कम खर्चीली है, वहीं उपज अधिक होने से किसानों का काफी फायदा हो रहा है। हालांकि यह फसल ग्रीष्म ऋतु की है, लेकिन जिले में इसकी खेती सर्दी में शुरू की गई और अब इसकी कटाई भी हो चुकी है। किनवा में अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। इसके पत्तों का सब्जी के रूप में उपयोग होता है, जिसमें काफी मात्रा में विटामिन सी और ही होता है। गेहूं की तुलना में इसमें 1.5 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। इस विषय में हमने बात की जिले के किसानों से। दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख फसल किनोवा अब प्रतापगढ़ के कई ग्रामीण इलाकों में बोई जाने लगी है। किसानों को इससे काफी फायदा हो रहा है। कम लागत और ज्यादा उपज, किसानों की आर्थिक स्थिति इससे काफी बेहतर हो रही है। हम आज पहुंचे हैं जिले के पानमोड़ी गांव में। यहां पर भी किसानों ने किनोवा की खेती शुरू की है। पिछले 3-4 सालों से खेती कर रहे हैं। क्या कुछ स्थिति रहती है इस किनोवा की फसल की? हाँ, किनोवा के लिए तो पिछले 3-4 सालों से बो रहे हैं हम लोग, और इसका काफ़ी अच्छा प्रोटीन की मात्रा होती है इसमें, ऐसा हमने सुना है। और हम तो इसका यूज करते नहीं खाने में, केवल प्रोडक्शन जरूर करते हैं इसका, लेकिन अभी खाने में अपने यहाँ कोई यूज़ नहीं होता है इसका। आपने कितने बीघा में ये किनोवा की फसल बोई थी? कितना उत्पादन हुआ? क्या भाव मिला आपको? 10 बीघा में बोई थी करीब करीब इसको, और 50 क्विंटल के करीब इसका उत्पादन हुआ है। और भाव अभी 5,000 से लेके 10,000 तक का इसका भाव रहता है। तो अभी 6-7 हज़ार रुपये चल रहा है। ये थे पानमोड़ी किसान ब्रजेश पाटीदार। इनके साथ एक और किसान है जिन्होंने पिछले 2-3 सालों से इस खेती को अपनाया है। कैसे आपको ये जानकारी मिली कि इसकी खेती फायदेमंद है? सर, हमें आसपास के गांव से पता चला है। हमारे रिश्तेदार बड़खेड़ा छोटी सादड़ी निवासी रोहित जी पाटीदार से पता चला है कि इसका उत्पादन काफ़ी अच्छा रहता है और कम लागत में अच्छी उत्पादन होता है, और इसमें दवाई वगैरह का छिड़काव नहीं करना पड़ता है। तो हमने भी इसको 4-5 साल पहले बोया था, तो हर साल बो रहे हैं इसको। ये अपने यहाँ जो जलवायु है इसमें शीत ऋतु में बोई जाती है, जबकि दक्षिण अमेरिका में यह ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। तो इस जलवायु परिवर्तन का असर तो नहीं होता इस फसल पे? सर, हो सकता है। हमारे यहाँ क्या टेम्परेचर हाई रहता है, इसलिए इसका उत्पादन होता है सर। तो ये सर्दी में अच्छा रहता है। यहाँ पर गर्मी में पानी वगैरह की समस्या रहती है, इसलिए हम बोते नहीं है। इस फसल को कितने पानी की आवश्यकता रहती है? सर, 3 से 4 पानी की आवश्यकता रहती है। आपने कितने बीघा में फसल बोई? कितना खर्चा आया? सर, हमने 5 बीघे में बोई थी सर। इसमें मिनिमम 1 बीघे में 4 से 5 हज़ार का खर्च आता है, केवल वो कटाई का ही। बाकी और अच्छा रहता है, और पैदावारी इसमें 8 से 10 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से होती है। तो किनोवा की यह जो फसल है इलाके के किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। हमारे साथ एक और प्रोग्रेसिव किसान है। क्या नाम है आपका? रौनक पाटीदार। रौनक जी, आप ये बताइए कि ये जो फसल है, आपको इसका आइडिया कैसे मिला कि इसकी बुआई की जानी चाहिए? आइडिया सर हमारे एक रिश्तेदार से मिला है, और ये विदेशों में काफ़ी प्रचलित है। इसकी काफ़ी सारी प्रोटीन्स बार वगैरह बनती है, और काफ़ी प्रचलन में खाने में। उधर जिम वाले, एक्सरसाइज वाले लोग जो हैं इसको प्रोटीन के तरीके से यूज़ लेते हैं, तो उधर से ही आइडिया आया था सर ये। इसका प्रोसेस किस तरह से होता है? किस तरह से आप इसको खेत से निकालते हैं, मंडी तक पहुंचाते हैं? प्रोसेस सर नॉर्मल जैसे स्प्रे करते हैं इसके बीजों का, उसके बाद वही लगभग 90 दिन की फसल है ये। उसके बाद थ्रेशर में निकाली जाती है, वाइट दाने होते हैं इसके। उसके बाद नीमच, निम्बाड़ा और छोटी सादड़ी मंडी में ही बिकता है। औषधि मंडी है, उनमें बिक जाता है इजीली। प्रतापगढ़ भी काफी बड़ी मंडी है, A क्लास की मंडी है। यहाँ पर ये फसल के खरीदार कोई भी नहीं है। क्या चाहेंगे आप सरकार से? हमारी सरकार से मांग है कि प्रतापगढ़ में भी ये औषधि पौधा जो है इसके लिए कोई व्यापारी होने चाहिए खरीद के लिए, ताकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन बचे, हमारे लिए थोड़ा और सस्ता पड़े जाना आना। तो ये थे कि किसानों का कहना है कि किस तरह से इस फसल को बोया जाता है, उसके बाद इसका किस तरह से प्रोसेसिंग किया जाता है। हमारे साथ एक बार फिर जो किसान है ब्रजेश जी पाटीदार, उनसे बात करेंगे कि आपको इस खेती में जैसे बुआई की, तो आपकी जो मिट्टी है खेत की, उसमें कोई प्रभाव तो नहीं आया?
नहीं, इस पे अगर इसको कंटिन्यू बोएंगे तो इफेक्ट आएगा, लेकिन अगर फसल चक्र अपनाएंगे, एक साल इधर एक साल उधर, तो एक साल छोड़ के बोएंगे तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा और कोई उसमें उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं होएगा। आप तो ये खेती कर ही रहे हैं, और भी किसानों को इसके लिए प्रेरित किया क्या आपने? नहीं, बिल्कुल साहब, हमने शुरुआत हम ही नहीं की थी यहाँ से। इस गांव में सबसे पहले बीज मैं ही लाया था और सबसे पहले हमने बोया था 5 साल पहले। उसके बाद तो अभी आज आसपास के एरिया में करीब करीब 500 बीघा में इसकी खेती हो रही है। तो काफी किसानों को इससे फायदा मिल रहा है, बिल्कुल उनकी फायदा आर्थिक मिल रहा है, स्थिति- इससे बहुत अच्छा है। किसी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं करना पड़ता है, खाद बहुत नॉर्मल चाहिए। और इसमें मतलब एक सबसे बड़ी है कि इसको नीलगाय नहीं खाती है, जबकि हमारे यहाँ दूसरी नीलगाय की बड़ी समस्या है। तो दूसरी फसलों को सारे नीलगाय खा जाती है, इसमें वो नीलगाय नहीं खाती है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। और पेस्टिसाइड वगैरह बहुत कम यूज करना पड़ता है और प्रोडक्शन अच्छा है। मतलब इसका एक फिक्स प्रोडक्शन है, कम से कम इतना प्रोडक्शन तो होता ही होता है, 5 से लगा के 8 क्विंटल तक भी होता है, पर यूँ है कि मिनिमम 5 क्विंटल तो हो ही जाता है। कभी सूखा हो, कभी ज्यादा बारिश हो, इस पे कोई प्रभाव पड़ता है? कोई बारिश का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है और इसमें कंटिन्यू पानी भी गिरता है तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है। बस यही है कि टेम्परेचर माइनस में नहीं जाना चाहिए, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है ना तो इसका फिर वो पाला गिरने की वो पाला जो दाग लगता है वो प्रॉब्लम आ जाती है। आपके पास इसके बीज भी है, पौधा भी है, हमें थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह से इसका आपने खेत में बुआई की, उसके बाद कैसे अंकुरित हुआ? ये बीज है इसका और बस ये प्रति बीघा 2 किलो चाहिए। इसको हाथ से ऐसे स्प्रे करना पड़ता है और इसके बाद इसको पानी पिलाते हैं और ऐसी क्यारियाँ बनाई जाती है, उन क्यारियों में उसको बोया जाता है और कंटिन्यू इसको मतलब 90 दिन में इसकी पूरी फसल आ जाती है। 4 पानी इसको पिलाना पड़ता है और फसल पक के तैयार हो जाती है। मेरे हाथ में पौधा है इसका जो अभी दिख रहा है आपको, ये इस प्रकार का होता है पौधा और ये काफ़ी मतलब 5 फीट के 4 फीट के करीब हो जाता है। और ये इसके जो बीज हैं, बीज का जो प्रोसेसिंग है, ये फल इसके फूल आते हैं इस टाइप से और ये पूरा रेड हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है, दिखने में भी बड़ा सुंदर लगता है, जैसे आप कश्मीर में कहीं घूम रहे हो इस प्रकार से महसूस होता है आपको। बहुत अच्छा इसका प्लांटेशन है। तो ये पूरा लाल हो जाता है और लाल होने के बाद वापस हल्का सा पीला होता है, फिर इसकी कटाई शुरू हो जाती है। तो ये थे पानमोड़ी गांव के किसान जो बीते 3 से 4 सालों से किनोवा की खेती कर रहे हैं। इनको कम लागत में अच्छे भाव इस फसल के मिल रहे हैं, उत्पादन भी ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण इनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हो रहा है। ये तो खुद इसकी खेती कर ही रहे हैं, आसपास के इलाके में यह लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं कि किनोवा की खेती किस तरह उनकी आर्थिक स्थिति को बदल सकती है।